हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लाइक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का आज का मामला क्या है और हिस्टोरिकली क्या इश्यू रहा था। ठीक है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट का एक लिबरल व्यू ऑन एक्सीडेंट कंपेंसेशन टू द एक्सीडेंट विक्टिम्स, उसके बारे में बात करेंगे। और मोदी साहब का कल जहाँ पे स्पीच हुआ बिम्स्टेक का 5th कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में बात करेंगे। बिम्स्टेक क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मोदी साहब ने क्या बोला, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, प्रो टैलेंट की इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि हम आपको ये जो कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड लॉट ऑफ कंटेंट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पर दोस्तों चीज मतलब देयर आर इकोनॉमिक कॉस्ट अवेलेबल विद अस व्हेन वी हैव टू मैनेज यू कैन से सो मेनी एक्टिविटीज फॉर यू। ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ कंटेंट टू यू। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेंबरशिप आप ज्वाइन करें, हमें उससे यू कैन से डेफिनेटली हम आपको चीज़ों को फ्री में सप्लाई करने के लिए बिल्कुल काबिल होंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान, ठीक है, एक ऐसा यू कैन से देश है जो हमारे साथ ही पैदा हुआ, पर वहाँ पे छल कपट, भ्रष्टाचार, लालच, वायलेंस, हत्या, धोखा, विश्वासघात, ठीक है, भरपूर रहा इतने सालों में। ठीक है, इन लास्ट 75 ईयर 3 बार मिलिट्री कू हुआ। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिलिट्री कू? हमने कल डिस्कस किया था म्यांमार में मिलिट्री कू, है ना। म्यांमार के आर्मी डे के दिन रशिया के काउंटर पार्ट आए थे, तो मिलिट्री कू के बारे में बात हो रही है दोस्तों। 3 बार मिलिट्री कू हुआ। ठीक है, 29 ईयर्स, 75 ईयर में से 29 ईयर वहां पे आर्मी का रूल रहा। आप समझ सकते हैं, दैट्स ह्यूज। और 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, दैट्स ह्यूज। और कॉन्स्टिट्यूशन चालू भी कब हुआ? इंडिया का तो बहुत जल्दी चालू हो गया, उनका तो बहुत लेट चालू हुआ। ठीक है, तो दोस्तों पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है? पाकिस्तान में इसलिए ऐसा होता है कि देयर आर यू कैन से लीडर्स, ठीक है, दे आर सकम्ड टू सम काइंड ऑफ फ्लैटरी, है ना। जी हुजूर वाले जो लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वही लोग उनको धोखा देते हैं। एक धोखा देने वाली तगड़ी कहानी आपके सामने। आपने नाम सुना होगा जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उनके सामने आर्मी के चीफ थे यू कैन से मेजर जिया उल हक। ठीक है, अब जब यू कैन से जुल्फिकार अली भुट्टो 1975 में, दैट इज बेनजीर भुट्टो के फादर, ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो मैंने प्राइम मिनिस्टर 1975 में एक पार्टी में गए, आर्मी की पार्टी में गए, और उस आर्मी की पार्टी में ये जिया उल हक was not the leader at that, मतलब he was not a chief of army staff, ठीक है, but he was there, he organized the party. After the party got over, he did some kind of flattery to Zia ul Haq, Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto was a very shrewd, intelligent, you can say politician. बहुत ही हैंडसम भी दिखते थे। ठीक है, तगड़ा उनका कंट्रोल था लोगों के ऊपर। हाउएवर, उनकी एक वीकनेस थी कि अगर उनको कोई फ्लैटरी कर दे तो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते थे, और यही जुल्फिकार अली भुट्टो ने जरूर किया, और जिसकी वजह से वो यू कैन से सीनियोरिटी में तीसरी पायदान पे थे, उनको ऊपर उठा के आर्मी का चीफ बना दिया। ठीक है, और उनको लगा, जुल्फिकार अली भुट्टो को लगा ये तो मेरा ही दोस्त है, ठीक है, ये मेरा ही कॉन्फिडेंट है, ये कभी गलती करेगा नहीं और ये मेरे खिलाफ कभी जाएगा नहीं। और यही भाई साहब उन्होंने उनको धोखा दिया, और यू कैन से जो एक अपोजिशन लीडर थे अहमद यू कैन से रजा खरी खान, ठीक है, उनकी मौत के मामले में जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद उनको फांसी की सजा भी सुना दी। यही भाई साहब यू कैन से ही रूल फॉर सम अराउंड 11 मंथ, दैट इज जिया उल हक ने 11 महीने यू कैन से राज किया एज अ यू कैन से आर्मी चीफ, एज अ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एंड देन ऑन 11th अगस्त 1988 एक प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और यू कैन से पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है और मर जाते हैं। उनके साथ करीबन 11 लोग भी मर जाते हैं। कैसे मरे? आईएसआई ने एन मौके पे उनको मैंगो का यू कैन से एक बास्केट पकड़ा दिया जिसमें मैंगो के साथ बम थे। क्या मतलब, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि आईएसआई इस हद तक का अगर बॉम्ब प्लांट कर सकता है अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो देश में क्या ही हालत चलता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सब की शुरुआत हुई पहली बार
ठीक है, जो इस तरीके का मार्शल लॉ लगाना, इस तरीके का सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेना, दैट इज ऑल स्टार्टेड बाय अयूब खान। ठीक है दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान में 4 ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने रूल किया। कौन थे? अयूब खान, याहिया खान, जिया उल हक एंड परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो हम समझेंगे ठीक कि जिया उल हक का तो हमने कहानी देखा। नाउ वी विल सी अबाउट अयूब खान, जो पहली बार उन्होंने ये कोशिश करी एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ही बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बाय मिलिट्री कू। ठीक है, सो वी ऑल नो पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मुस्लिम लीग्स डिमांड कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग की डिमांड करने वाले भाई साहब कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनाया, बट ही डिड नॉट पिक अप the prime minister post, so he picked his own confidant called Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan became the first prime minister of Pakistan. ठीक है, he was killed in 1951. Just imagine 1947 देश आज़ाद हुआ इंडिया का। ठीक है, वो लोग भी आज़ाद हुए। हमारे यहाँ पे चाचा नेहरू रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे। ठीक है, वहाँ पे तुरंत ही है ना सिनारियो डेवलप होने लगा, है ना, बड़ी परेशानी होने लगी। ठीक है, तो भैया 1956 में इस्कंदर मिर्जा जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके पास बड़े बड़े प्रॉब्लम आने लगे। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट और बढ़ने लगी। ठीक है, और उस तनाव के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब कंट्री का नाम ही चेंज कर दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दिस ऑल स्टार्टेड इन 1956। 1956 से 58 के बीच में, उस 2 साल के बीच में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले गए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ऑन 7 अक्टूबर 1958 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मार्शल लॉ लगाने की वजह से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सस्पेंड हो गया, है ना, इट वाज कैंसल्ड एंड इस्कंदर मिर्जा साहब ने चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अयूब खान को अपॉइंट किया जाता है ना। अयूब खान ने 20 दिनों में, ध्यान से सुनना, 20 दिनों में वही अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का रेजिग्नेशन मांग लिया और वो 11 साल तक पाकिस्तान में रूल करे। दैट इज यू कैन से पहली बार आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे आया और आर्मी का दबदबा पाकिस्तान में बढ़ने लगा, लोगों को आर्मी पसंद आने लगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी देश की आर्मी के पास बहुत ज़्यादा लेकिन से बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आर्मी पेट्रोल पंप मेंटेन करती है ना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती है, बैंक, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, हॉस्गरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म, सीमेंट फार्म, सब कुछ बनाती है। ठीक है, हर कंट्री की आर्मी के पास इतना बड़ा बिजनेस होता है, तो पाकिस्तान की आर्मी के पास भी बड़ा बिजनेस है, विच इज एनुअली करीबन 1.5 लाख करोड़ का उनके पास बिजनेस है, विच इज ह्यूज, है ना, विच इज ह्यूज। इंडिया की आर्मी के पास भी काफी ज्यादा, उनके पास 2 लाख करोड़ की वैल्यू की जमीनें भी हैं। पर इन सब मामलों में पंगा यही है कि इतना सारा बिजनेस पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, करप्शन भरपूर है। आपने नाम सुना होगा पनामा पेपर्स। यस, पनामा पेपर्स में जनरल परवेज मुशर्रफ का भी नाम आया और ये बताया गया कि उनके पास करीबन 5000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी है। इकोनॉमिक कंडीशन खराब, जिसकी वजह से इमरान खान, दैट इज पाकिस्तान की कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब, जिसकी वजह से इमरान खान को से अपना ओहदा छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, और उसके सामने आर्मी के चीफ के पास क्या करप्शन का माहौल, 5000 करोड़ की संपत्ति, अगर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दे तो क्या ही दुनिया बन सकती है। उसके अलावा ISI के चीफ नुसरत नईम के पास 2700 करोड़ का ऑफशोर कंपनी का अकाउंट है और लेफ्टिनेंट जनरल अफजल से मुजफ्फर, उनके पास 1200 करोड़ रुपए का UAE में कंपनी है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द सिनेरियो टुक प्लेस। अब एक और कू के बारे में बात करेंगे 1999 में, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री की किताब में फेमस वे में नोट किया जाएगा, उतना बड़ा कू हुआ। ठीक है, मिलिट्री कू, रिमेन वेरी हिस्टोरिकल, दैट इज जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। 1997 में पाकिस्तान में इलेक्शन होता है और नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत कर आते हैं। बड़ा पॉपुलैरिटी उनका, फेमस, ठीक है, तगड़े फेमस। ठीक है, और
फिर उसके बाद वो चाहते थे कुछ अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़े बड़े अमेंडमेंट करना चाहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट के साथ सहमत नहीं थी, ठीक है। तो जनरल कैन से मतलब ये जो हमारे नवाज शरीफ साहब है, उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज ड्यू टू आर्मी उनके खिलाफ जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो आर्मी के हेड थे, है ना, उनको निकाल दिया, दैट इज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जो थी, उनके जो चेयरमैन थे जहांगीर कारमत, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया और 7वीं पायदान नीचे बैठे हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को उन्होंने पावर में लगा दिया। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। जनरल परवेज मुशर्रफ you can say came to the power. We are talking about 1997 में इलेक्शन, ठीक है। याद करिए भारत में 1999 में कारगिल वॉर हो रही है और कारगिल वॉर के पहले, है ना, नवाज शरीफ साहब और इंडिया में उस समय पे you can say अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर है। दोनों के बीच में समझौता एक्सप्रेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छे पीस टॉक चल रहे हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक के बारे में बात होती है तो दोनों देश में देयर आर पीपल जिनके मन में यू कैन से सेपरेटिज्म का विचार है ना, अलगाववादी के विचार है, वो लोग और सक्रिय हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे दोस्ती बढ़ाना। तो इंडिया में भी वैसा हुआ और पाकिस्तान में भी वैसा हुआ। तो कुछ लोगों को नवाज शरीफ की बातें पसंद आई, बहुत सारे लोगों को बातें पसंद नहीं आई, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पूछे बगैर कारगिल में वॉर भी चालू कर दी। फाइनली दे लॉस्ट द वॉर। हु लॉस्ट द वॉर? पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। सो इंटरनली ब्लेम गेम चालू हो गया। नवाज शरीफ बोलते हैं आपने गलती करी, परवेज मुशर्रफ बोलते हैं आप गलती करते हो। सो दैट्स हाउ द सिनेरियो स्टार्टेड, ठीक है। अब नोट किया जाए एक पर्टिकुलर डेट, 13 अक्टूबर 1999, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से प्लेन में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और उसी समय पे नवाज शरीफ एक ऑर्डर निकालते हैं दैट परवेज मुशर्रफ इज नो लॉन्गर द आर्मी चीफ, ठीक है। और उनके प्लेन को पाकिस्तान के कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने से मना कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी आर्मी के चीफ को आप इस तरीके से निकाल रहे हो और आर्मी आपके कॉन्फिडेंस में है या नहीं वो आपने चेक नहीं किया। नवाज शरीफ यहीं पे एक इनसे गोता खा गए और परवेज मुशर्रफ का एक कॉन्फिडेंट था, ठीक है ना। ही वाज अ सपोर्टर कॉल से जनरल इफ्तिकार, से उन्होंने सिविल एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया और वहां पे उनका प्लेन लैंड करवाया और विद इन फ्यू डेज दे कैप्चर्ड, ठीक है, ऑल सेक्रेटेरिएट, है ना, बैंक्स, ठीक है, पूरी से लेजिस्लेचर उन्होंने कैप्चर कर लिया और नवाज शरीफ को इन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। दिस इज हाउ द कू टेक प्लेस दोस्तों, है ना। एंड दैट्स हाउ द जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, कुड से कम टू दी पावर। सो एज आई मेंशन, 4 आर्मी के चीफ रूल्ड ऑन पाकिस्तान फॉर 29 ईयर्स। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान में जब से वो लोग आज़ाद हुए, हमारे साथी आज़ाद हुए थे, तब से लेकर अभी तक एक ही से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया, विच इज आसिफ अली जरदारी। इमरान खान को पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं है। क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। हमने बात करी थी, वहाँ पे रोटी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। रोटी महंगी होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वहाँ पे लोग जनरली रोटी बाहर से खरीद के लाते हैं, घर पे बनाते नहीं है, ठीक है। दैट मे बी वेरी यूनिक थिंग, ठीक है। और आर्मी के चीफ मेजर बाजवा के साथ भी हम इमरान खान की बन नहीं रहे। वही बाजवा साहब ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, पर ISI के चीफ फैज अहमद को जब बाजवा साहब ने रिमूव किया और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ये लेकर आए, ठीक है, तो लेकिन से उनके अपॉइंटमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत डिले कर दिया क्योंकि वो उनकी बात के साथ सहमत नहीं थे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द सिनेरियो इज, है ना। सो दिस इज द सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ठीक है। काफी लंबा पाकिस्तान के बारे में बात हुआ, बट इट इज नीडेड क्योंकि एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे टिटबिट्स एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रेट। नाउ वी टॉक अबाउट कल से 5th बिम्स्टेक समिट हुई।
बिम्स्टेक, BIMSTEC नोट किया जाए, आप नोट करेंगे BIMSTEC, जैसे आप नोट करेंगे मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन मतलब उसका पूरा फुल फॉर्म बताऊंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फुल फॉर्म उसका थोड़ा सा अजीब है ना, अलग अलग एग्जाम इसका फुल फॉर्म पूछ सकती है। बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल, दैट इज बी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, दैट इज आई, फॉर M stands for multi sectoral, ठीक है, M stands for multi, S stands for sectoral, ठीक है, T stands for technical and E stands for economic and C stands for cooperation, that is called BIMSTEC, ठीक है। मोदी साहब ने बड़े मौके पे ये बात करी कि इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है, इंटरनेशनल पैकिंग ऑर्डर होता है जहाँ पे ऐसा होता है कि भैया ये लोग पावरफुल है, ये लोग पावरफुल है, ऐसी बातें होती है, ठीक है। वो इंटरनेशनल ऑर्डर में इनस्टेबिलिटी है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये स्टेबल है कि नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए ये बे ऑफ बंगाल विल एक्ट एज अ ब्रिज ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रिज ऑफ होप, ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी, ब्रिज ऑफ सेफ्टी। मोदी साहब ने इस बात पे ये भी बोला दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड US dollar 1 we can say a million for developing secretariat at BIMSTEC। दोस्तों BIMSTEC का secretariat कहाँ है बताइए, that's a homework question for you, ठीक है। Now we come back to another important issue which is Supreme Court का liberal view on one very important issue on accident victims का compensation, ठीक है। एक 17 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ 2010 में हुआ, जिसका जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट ही शुड बी पेड कंपेंसेशन फॉर सम अराउंड 1 करोड़ रुपीस। कितना कंपेंसेशन देना है? 1 करोड़, विच इज इंडिया की हिस्ट्री में दिस इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है, ठीक है। 17 साल के बच्चे का 2010 में एक्सीडेंट हुआ, ही बिकेम 100% डिसेबल्ड, ठीक है। और उन्होंने जो इंश्योरेंस लिया होगा उसके द्वारा उनको जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए था वो सही तरीके से मिला नहीं, इसलिए उन्होंने मुहिम लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 करोड़ का पैसा देने का वादा करा। हालांकि केस का जजमेंट काफी लेट आया, ठीक है। इट हैज बीन मोर देन लेट्स से 10 इयर्स, 11 इयर्स नाउ, ठीक है, बट स्टिल देर आए बट दुरुस्त आए, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं और उसकी वजह से लोगों को जो नुकसानियां होती है, डिसेबिलिटी होती है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है 1.5 लाख करोड़। कितनी है? 1.5 लाख करोड़ इज एन इकोनॉमिक कॉस्ट। उसके सामने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज पूरे साल भर में कितना कंपेंसेशन देती है? 10,000 करोड़ का, ठीक है, विच मीन्स इट इज अ ह्यूज मिसमैच। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से जजमेंट देना जरूर बनता है। दोस्तों अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया लॉ लागू करा है विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, दैट इज फ्रॉम टुमारो, विच सेज कि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है उसको मैंडेटरीली पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा एंड विद इन 90 डेज उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज मैंडेटरी पार्ट। नाउ दैट विल हेल्प whom? That will help for speedy justice to be provided to the people, speedy compensation to be provided to the people। दोस्तों आपको पता होगा भारत में टॉर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है ना काफी वी कैन से कम होती है। टॉर्चुअस लायबिलिटी हम एस्टैब्लिश कर नहीं पाते अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ठीक है, करीबन 28 साल के बाद जजमेंट आता है और कंपेंसेशन टोटल सब लोगों को मिलाकर कितना दिया जाता है? 750 करोड़ रुपया, which is so meager for the loss we can say being suffered by the people, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा एनसीआर में रिसेंटली एक कॉम्प्लेक्स के अंदर दैट इज चिंतेल पैराडीजो में एक से कोलैप्स हो जाता है, तो उनके लोगों को क्या कंपेंसेशन मिलेगा पता नहीं। वैष्णो देवी के अंदर स्टैम्पीड हो गया, उसका क्या कंपेंसेशन होता है पता नहीं। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट that we must develop this tortuous liability of private individuals or private parties, ठीक है। We cannot rely only on we can say compensation to be paid by insurance companies, ठीक है, that is not done, but yes insurance companies को भी compensation जल्द से जल्द देना चाहिए। और मेरा मानना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन will benefit, ठीक है, you can say such kind of easy compensation। At the same time
भारत में ज़्यादातर लेकिन से इस तरीके के जब कंपेंसेशन के बारे में बात आती है इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में जाकर हम कंपेंसेशन लाने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज लेकिन से आई थिंक नॉट अप्रोप्रिएट। सो वेरी क्रूशियल फ्रंट इज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लिबरल व्यू, विच मीन्स उनके व्यू के बेसिस के ऊपर लोअर कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट, फिर उनके नीचे की कोर्ट्स विल बी इन अ पोजीशन टू टेक a proper, you can say, note of such kind of liberal view and possibly help people. दोस्तों, भारत में 2020 में करीबन 13 लाख लोगों की मौत हुई ड्यू टू एक्सीडेंट। पूरे वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स से मौत होने के लिए इंडिया नंबर 1 पे आता है। दैट इज रियली बैड, और इसीलिए इस तरीके का कंपेंसेशन के बारे में जब भी बात हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आई होप सच काइंड ऑफ मॉड्यूल्स आर हेल्पिंग यू, ठीक है। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो जो मैं कवर करूं या कोई स्पेसिफिक तरीके के मुद्दे मैं कवर करूं, अगर ऐसा आपके मन में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी चैनल में मेंबरशिप लीजिए, ठीक है। एंड डोंट मिस आउट टू शेयर अवर वीडियोज़ टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।